आपको एक कौवे के बारे में बताया गया है, जो कि कौवा कहाँ पर बैठा हुआ है। द क्रो इज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। ठीक है, कौवा बैठा है एक पेड़ पर जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। ये सर्दी के मौसम के बारे में बात है। कब के मौसम के बारे में बात है? सर्दी के मौसम के बारे में, क्योंकि पोएम में बताया गया है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। तो यहाँ पर जो कवि है उसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो बताते हैं कि एक समय की बात है जब वो काफ़ी दुखी थे, दुखी मन से भरे हुए थे, और वो पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। और वो पेड़ किसका था? हेमलॉक का था। वहाँ पर अचानक से एक कौवा आता है, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बर्फ पूरे पेड़ पर छाई हुई थी। इट वॉज विंटर, द स्नो वॉज the tree was covered with snow, okay, all around। तो पत्तियों पर, पूरे पेड़ों पर, पूरी टहनियों पर, पूरी ब्रांचेस पर क्या थी? सिर्फ स्नो थी, बहुत ज़्यादा स्नो थी। अचानक से वो कौवा पेड़ पर आता है और उस पर जाकर के फड़फड़ा करके पंख अपने बैठ जाता है। जैसे ही वो आकर बैठता है तो उसके बैठने भर से कुछ स्नो वहाँ से क्या होती है? फॉल डाउन हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। किस पर जाकर गिरती है? पोएट पर। और जैसे ही पोएट पर गिरती है तो वो जिस ख्यालों में, जिस मन में भरा हुआ गम में बैठा हुआ था, तो उसका पूरा माइंड चेंज हो जाता है और वो अपने पुराने दुख से बाहर निकल आता है। तो यहाँ इतनी सी ही पोयम है। लिखा गया है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक कौवा रास्ते पर बैठा हुआ था, पेड़ पर बैठा हुआ था। जो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है परत। किसकी परत? स्नो की परत जो थी हेमलॉक ट्री से आकर उस पर गिरती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया और मेरे मूड को, यानी कि मेरे मस्तिष्क को हिला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो कि मैं पूरे दिन भर का व्यस्त दुख से भरा हुआ मेरा जो बाकी पार्ट था मेरे जीवन का, वो उसने मेरे बचा लिया। इस प्रकार से लेखक कहना चाहता है कि कौवे के मात्र होने से वहाँ पर उसने उसके जीवन का शेष भाग बचा लिया जो कि दुख से भरा हुआ था।